हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हमारी पुरखों की ज़मीन है, संपत्ति है, घर है, मकान है, भैंस है, मवेशी है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जी रहा है, जो आज तक गरीबों को बहुत बड़ा शोषण किया है। सरकार जनहित सरकार नहीं है ये सरकार हमेशा किसान नौजवान विरोधी सरकार रही है। अगर हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन सरकार को झुका देंगे। सरकार हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से मान ले। ये पूरे करौली सवाई माधोपुर भरतपुर के जिलों की मांग है, आम जनता की मांग है, सर्व समाज की मांग है। डूंगरी बांध तो रद्द ही होगा। ये सरकार कागजों में ही कर ले, कागजों में छाप के बांध ले डूंगरी बांध। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसी न्यूज़ राजस्थान में। और आज हमारी टीम पहुंची है सवाई माधोपुर जिले के ग्राम डोंगरी में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बनास नदी बह रही है और यहाँ पर इस स्थान पर सरकार द्वारा एक बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसको लेकर 76 गाँव का यहाँ से विस्थापन होना है। तो यहाँ के जो 76 गाँव हैं, उनका विरोध यही है कि ये बांध यहाँ पर नहीं बनाया जाए। उनका विरोध है इस बांध की जो निर्माण करने की प्रक्रिया है उसको रद्द की जाए। इसके लिए यहाँ पर एक पंचायत रखी गई है 76 गांव की, जिसमें लगभग 5 से 10 हज़ार लोग आज इकट्ठा हुए हैं ग्राम डोंगरी में। तो आइए आपको लेकर चलते हैं क्या इस पंचायत की प्रक्रिया है और ये क्या क्या सरकार से मांगे रखना चाहते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये बनास नदी का किनारा, यहाँ पर ही वो बांध बनना है। जो वो पहाड़ है वहाँ पे सामने, दोनों पहाड़ों के बीच में बांध का बनना है। तो यहाँ के स्थानीय लोग और जो 76 गांव जो उठाने के लिए यहाँ पे जो निर्देश दिए गए सरकार ने, उनका विरोध यही है कि ये बांध को रद्द किया जाए। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बांध के बारे में यहाँ के लोग। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम महेश मीणा है, गाँव खेड़ला है, तहसील सपोटा, जिला करौली। सर, ये जो यहाँ पे बांध बनने के लिए सरकार ने अल्टीमेट दिया है, तो आपका क्या कहना है बांध को लेकर? हम बांध बनने नहीं देंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। जल जंगल ज़मीन हमारी है और इसकी अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम अपनी जान भी लगा सकते हैं, हम बांध नहीं बनने देंगे यहाँ पर। तो सर, एक तरफ आपको सरकार मुआवजा दे रही है ना यहाँ से विस्थापन होने का। हम सरकार के पास कमी हो तो हम सरकार को मुआवजा हम खुद दे सकते हैं अपनी जेब से। उसको चाहिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, तो हम गाँव चंदा इकट्ठा करके हम सरकार को पैसे दे सकते हैं, पर हम बांध नहीं बनने देंगे। तो आज ये जो आपने महापंचायत रखी है, तो इसके बाद आप और भी कोई कदम उठाओगे सरकार के लिए? अभी हमने यहाँ पे मीटिंग स्थापित की है। ये मीटिंग में आगे सर्व समाज के पंच पटेलों का जो डिसीजन आएगा वो अगली महापंचायत के रूप में देखने को मिलेगा आपको। जगह जगह छोटी छोटी मीटिंग होगी, उसके बाद में बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और हम सरकार के खिलाफ सख्ती से विरोध करेंगे, सरकार के खिलाफ डट के। तो सर, आप बांध बनने का कोई नुकसान बता सकते हो कि इससे ये नुकसान होगा आपके यहाँ की जाति को? हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। हमारी पुरखों की ज़मीन है, संपत्ति है, घर है, मकान है, भैंस है, मवेशी है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारा क्या ठिकाना रहेगा? हम खाके हैं, खाके नहीं हैं। सरकार क्या कर सकती है हमारे लिए? कुछ नहीं कर सकती। मुआवजा देके 10 लाख 5 लाख फ्री कर देगी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे बच्चों का भविष्य करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए हम यहाँ ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं। या हम 400-500 साल पुराने वासी हैं यहाँ के, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग ये देख लीजिए, रेला ये आपकी आत्मा का रेला है। आप लोगों के 75 गांव की बात नहीं है, ये सवाई माधोपुर जिले की बात नहीं है, ये पूर्वी राजस्थान की बात है। जो दिल्ली तक सरकार हो या विपक्ष में हो, सभी लोगों को बोलना पड़ेगा इसके प्रति। तो दर्शकों, हमें सवाई माधोपुर जिले के एक सामाजिक कार्यकर्ता मिले हैं, जो कि यहाँ की जो आज महापंचायत रखी है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? रामेश्वर मीणा। सर, ये जो आज आपने ये महापंचायत रखी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? पहले तो आप ये जो महापंचायत रखी, ये यहाँ 75 से जो 76 गांव के लोग हैं, इनकी मीटिंग है, इनकी महापंचायत है। इन लोगों का एक बिल्कुल है, जहाँ ज़मीन जिसकी जाती हो, ज़मीन के लिए लोग धरातल के लिए लड़ाई लड़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का राज के लिए लोग अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा उसका विरोध है। इन लोगों को 76 से अधिक गाँव का विरोध है। हमारा गाँव हालांकि इसमें नहीं आता, लेकिन हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार या इनके प्रति हमारी संवेदना है कि हम इसके साथ में हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो सर, जैसे कि सरकार यहाँ से लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह सेफ जगह दे रही है या मुआवजा दे रही है, तो उसमें क्या परेशानी है? सरकारों ने आज तक जो मुआवजा देने वाली स्थिति आती है ना, मुआवजा शब्द आता है ना, जहाँ एक डर पैदा हो जाता है। यहाँ रणथंभौर में कई मुआवजों को लेकर दिया है। ऊँट के मुंह में जी रहा है, जो आज तक गरीबों को बहुत बड़ा शोषण किया है। जिसका पैकेज रहता है महंगाई के ज़माने में, आज की दुनिया में
कहाँ किसकी अगर व्यवस्था की जाए, यहाँ करोड़ों की प्रॉपर्टी रणथंभौर नेशनल पार्क के इर्द गिर्द रहने वाले करोड़ों की संपत्तियों को कैसे छोड़ पाएगा। यहाँ संपत्ति, यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था, यहाँ पर सुख शांति से ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे लोग ऐसी जगह को क्यों छोड़ पाएंगे। ये इनके अंदर की भाव है। शुरुआत की मीटिंग है, मीटिंगें नहीं, जन आंदोलन एक प्रयास होगा जो बहुत बड़ा स्वरूप लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति तक इनको ज्ञापन के माध्यम से देंगे, यहाँ की ग्राम पंचायत से लेकर इनको प्रस्तावित लेकर और देश विदेश तक, यानी अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति तक इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ये लोग। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। पर हम उपलब्ध हैं, जैसे कि जो किसानों ने यहाँ पर एक मीटिंग की है, जो यहाँ पे महापंचायत रखी है, 76 गाँव को लेकर जो डोंगरी बांध बनने जा रहा है, 76 गाँव को यहाँ से उठाया जा रहा है। हमारे बीच राजस्थान के किसान यूनियन के प्रभारी श्री मदन लाल जी राजौर यहाँ पर उपलब्ध, आइए उनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी सर। देखो, मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से सभी आसपास के गांव से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सब पधारे हैं और इस महापंचायत को सफल बनाया है। इस महापंचायत में हमने ये अभी थोड़ी देर में हम सभी सामूहिक बैठ के, पंच पटेल बैठ के ये फैसला लेंगे कि अगला हम जो भी समय देंगे और जगह निश्चित करेंगे, या तो ट्रैक के पास होगी या फिर बड़े रोड के पास होगी। सर, जैसे कि आपने आज ये पंचायत रखी है, तो इससे कोई राजनीतिक कनेक्शन है या फिर आपका जनित मुद्दा है? नहीं, ये जनित का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने मंच पे एक प्रस्ताव पारित किया है, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात करेगा, ना किसी हमने बड़े नेता को बुलाया है। ये जनता है, जनता ही नेतृत्व कर रही है इस पूरे आंदोलन का। तो सर, डोंगरी बांध बनने से आपको क्या क्या समस्या हो रही है यहाँ के लोकल? डोंगरी बांध को समस्या थी, और मैं यहाँ नहीं खड़ा रह पाऊँगा, अब पहले आज खड़ा रह पा रहा हूँ। तो सर, बांध बनने से तो यहाँ पे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी ना? पानी तो आप देखो ना, दिखाओ कैमरे वाले को, उधर देखो पानी पानी हो रहा है। जब मैं जहाँ क्षेत्र में पानी है तो वहाँ कौन सा पानी लेके आ रहा हूँ? इससे ऊपर कोई नई क्वालिटी का पानी थोड़ी है। ये देखो ना, आज जनता अगर पानी अगर नहीं होता तो आज लाखों की संख्या में होती। पानी की वजह से जनता नहीं आ पहुंची, तो और कौन सा पानी लेके आओगे मेरे भाई? सरकार कौन सा पानी लेके आना चाहती है? जनता यहाँ दिखाए, कैमरे वाले सब दिखाएं इस पानी को कि आज पानी की वजह से यहाँ जनता नहीं आके पहुंची। तो ये बांध की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बांध बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाया जाएगा, जो आने वाले समय में बड़ी सिटियों को पानी यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। ईसरदा हो चाहे बीसलपुर हो, वहाँ से लोगों को जाके पता करिए, वहाँ के लोगों ने जो यातनाएं सही, वहाँ से निकले, अपने घर परिवार को छोड़ के निकले, और उनको जो पैसा दिया, 1-1 बीघा का 1-1 लाख रुपए दिया, और जिन्होंने लड़ाई लड़ी, मजबूती से खड़े रहे, उन्होंने बाद में कोर्ट से लड़ाई लड़ने के बाद 6-6 लाख रुपए उनको बीघा की पैसा मिला। सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी खातेदारी भूमि है तो आपको पैसा मिलेगा। अगर खातेदारी में ज़्यादातर अमूमन किसान की केसीसी होती है, लोन होता है, तो ये नहीं समझे, वो लोन केसीसी सब कट के ही आपको पैसा मिलेगा। और जिन भाइयों का गांव में आबादी में मकान है, वही सोच रहे हैं कि हमारे मकान है। आपका कोई मकान नहीं है आपके पास। अगर सरकार की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से अगर पट्टा नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड की कोई, आप ये मत समझना कि मकान का पैसा मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से आपको, जैसे एक विद्यार्थी अपना कमरा खाली करके दूसरे कमरे में जाता है, ऐसे आपको यहाँ से कमरा खाली करके दूसरी जगह, जहाँ कहीं भी जाके आप अपनी चाय की थड़ी लगाएं, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। इस तरीके का सरकार प्रबंध कर रही है। और दूसरी बात, मैं जनता को ये बता दूं कि ये करौली, सवाई माधोपुर, ये धौलपुर का एक बड़ा कॉरिडोर बना रहे हैं। जिस तरीके से गुजरात में केवड़िया धाम बनाया है इन्होंने, ये बड़े व्यापारी यहाँ बड़े रिसोर्ट खोलेंगे और टूरिस्ट पॉइंट होगा, जिससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आप सोचो कि इससे भूरी पहाड़ी डोंगरी में 1 बीघा की 55,000 डीएलसी है, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर 1 बीघा की जहाँ रिसोर्ट बन रहे वहाँ 55 लाख डीएलसी है। क्या खाना उस जमीन में? जैसे कि सर, आप ये बताइए, एक तरफ सरकार यहाँ से हाईवे निकाल रही है, काफ़ी सारा खर्चा किया है, और दूसरी तरफ बांध बनाकर उस रोड को यहाँ पे पानी में डूब हो जाएगा, तो इससे आपका क्या तात्पर्य? बना रही है तो वो बड़े बड़े जो अंबानी आएगा यहाँ से, जो बड़े रईस आएंगे उनके लिए बना रही है। हम तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, तो हम उन हाईवे को क्या करेंगे? आज डीएमसी हाईवे निकला है सर। हमारा कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो उन्होंने रोड बना दिया, अब वो बांध बनाकर उस रोड को नीचे दबाया जा रहा है पानी के अंदर, तो उससे आपका क्या तात्पर्य? देखो, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पता नहीं क्या मंशा है। सरकार जनित सरकार नहीं है ये सरकार हमेशा किसान, नौजवान विरोधी सरकार रही है। लेकिन जनता, ये वही जगह, वही सर्व समाज है। यहाँ से ट्रैक दूर नहीं है, श्यामोली बिलोली में। अगर हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन सरकार को झुका देंगे। सरकार हमारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से मान ले। हमने सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से सरकार को आगाह करा दिया है, ये बांध तो हम किसी भी कीमत में नहीं बनने देंगे। भजन लाल के नरेंद्र मोदी इस जगह आ जाएगा ना, तब भी हम इस बांध को नहीं बनने देंगे। तो सर, जैसे कि आप बांध को लेकर आज यहाँ पे मीटिंग की, इसके आगे आपका क्या कदम होगा अगला? देखो, अगला कदम हमारा जो होगा वो मैंने आपको बता दिया, वो ऐसा कदम होगा डू एंड डाई का।
डू एंड डाई का स्थिति। सरकार यहाँ कहाँ मटेरियल लेके आएगी, हवा में मटेरियल थोड़ी लेके आएगी, बनाएगी, लेबर भेजेगी ना। हम देखेंगे सरकार को कि कौन सी लेबर यहाँ पे आएगी, कौन बांध बनाने आएगा, क्योंकि जनता है, जनता में हमेशा लोकतंत्र का राज होता है, जनता का राज होता है। आप एक सोचो कि आपको आज कोई यहाँ से सरकारी टीचर को डूंगरी बांध से जैसलमेर ट्रांसफ़र कर, डूंगरी गांव से जैसलमेर ट्रांसफ़र कर दे, उस बेचारे का 10 दिन तक तो दिमाग ख़राब रहेगा, वहाँ कैसे जाके मैं सेटअप करूँगा। और अब आपको सरकार बोलेगी कि दो महीने बाद यहाँ से विस्थापन करके चले जाओ। आप क्या करोगे मुझे बताओ। पास का उदाहरण महू कला है, गंगापुर में बेचारे क्या कर रहे हैं। जैसमंद, अलवर में जैसमंद बांध है, आज तक क्या फ़ायदा हुआ। गाँव के लोगों को पानी मिला वहाँ पर? नहीं मिला। पाँचना का मिला? नहीं मिला। ईसरदा का मिला? ईसरदार बिसलपुर का पानी कहाँ जा रहा है? सब जयपुर जा रहा है। वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं आज तक। तो सरकार, अगर सरकार की मंशा ठीक है कि वहाँ के स्थानीय पानी देंगे, तो सरकार पूरे कागज़ सार्वजनिक करे कि, और इतने बड़े बांध बनाने की ज़रूरत क्या है, छोटे छोटे चेक डैम बना सकती है। अगर इस तरीके का काम करना है, या तो पहले बाढ़ आ रही है, जनता परेशान है पानी के लिए, तो मतलब पानी इतना आ रहा है कि जनता आ नहीं पा रही रास्तों में से, तो सरकार बांध बना के, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सर ये जो आज आपने मीटिंग रखी है, ये मीटिंग ही सीमित है या फिर आंदोलन भी हो सकता है आगे चलकर? मीटिंग नहीं है, ये आंदोलन है, और ये आंदोलन से निकले हुए चिंगारी है। ये चिंगारी भजन लाल सुन ले, भजन लाल का पत्ता भी हम काटना जानते हैं, सरकार का पत्ता भी हम काटना चाहते हैं। ये दिल्ली भी अगर हमें कूच करना पड़ा तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे। ये पूरे करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर के जिलों की मांग है, आम जनता की मांग है, सर्व समाज की मांग है। जो वीर गुर्जरों ने अकेलों ने सरकार झुका दी, तो अब तो हमारी इस महापंचायत का अध्यक्ष भी वीर गुर्जर है, रामेश्वर गुर्जर है श्यामोली से, और वो वही ट्रक के पास उनका गाँव है। तो आप समझ जाओ हमारी प्लानिंग क्या है आगे की। आखिर सर आपका यही कहना है कि ये डोंगरी बांध रद्द हो यहाँ पे? डूंगरी बांध तो रद्द ही होगा। ये सरकार कागजों में ही कर ले, कागजों में छाप के बांध ले डूंगरी बांध। 10,700 करोड़ का जो बजट सरकार ने पहले चरण में दिया है, और सबसे बड़ी बात सरकार की मंशा हमारे बच्चों को मारने की है। सरकार ने जो डूंगरी बांध के लिए जो अधिकारी नॉमिनेटेड किए हैं, वो हमारे मीणा जाति के किए, गुजर जाति के किए अधिकारी। उनको सरकार की क्या मंशा है? हमेशा टकराव स्थिति, हमारे बच्चों को मारना चाहते हैं। और भी जाति के लोग होते हैं, उनको लाते हैं यहाँ पे, हमारे बच्चों को हमसे लड़ाना चाहते हैं। सर ये बांध को लेकर 76 गाँव पे प्रभाव पड़ेगा या फिर और गाँव भी इसकी चपेट में आएंगे? 300 गाँव अफेक्ट होंगे। पहला चरण है, वो चाहते हैं कि 76 गाँव के लोग, 76 गाँव वालों के साथ बाकी लोग नहीं लगे। अगर ये आज चले जाएंगे तो उनके साथ नहीं लगेगा। तो ये बड़ा मूवमेंट है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा, और सभी जो यहाँ युवा साथी हैं इस आंदोलन को मूवमेंट करेंगे और सफल बनाएंगे। और हम आश्वस्त हैं, हमारी जनता ने आज देख लिया। जो लोग कह रहे थे कि 6 जुलाई को डूंगरी कौन जाएगा, आज कैमरा घुमा के देखो डूंगरी कौन है। इस डूंगरी की जगह पर जहाँ कुटी पे आज एक भी आदमी डूंगरी पे कुटी पे नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम सर आपका? आसाराम मीणा। आपका गांव कौन सा है सर? जीवत, तहसील बामनवास। तो सर आपके गांव को लेकर भी उठने की कोई खबर फैल रही है क्या? खबर फैल रही है सर, लेकिन हम क्या 76 गांव पूरे यहाँ विरोध करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं, मुझे हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई आता पता नहीं, हमारा खंडूलेंगे हमारे बच्चे बच्ची। तो इसलिए हम तो पूर्णतः विरोध करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि बांध बिल्कुल नहीं। मुझे हम तो इसके खिलाफ। सर आपको क्या क्या मुश्किलें हो जाएगी यदि बांध बन जाए? मुश्किलें सर, पूरी मुश्किलें। आज जिंदगी से हमारे 7 पीढ़ी पूर्व का यहीं रहते हैं, यहीं रहे, अब कहाँ जाएंगे हम। सारी समस्या हमारे बच्चों का कटोरा ले घूमना पड़ेगा क्या। तो सर बांध बनने से तो यहाँ पे पानी की समस्या मिट जाएगी ना? सर पानी की तो हमारे वैसे ही समस्या नहीं है, हमारे तो पानी की कोई कमी नहीं है, हमारे पानी की कोई कमी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो सर? सर ये बोलना चाहते हैं जी, हमारे बांध नहीं बननी चाहिए। समस्या मिटनी है तो वहाँ जाके बांध दो, हमारे नहीं बंधेगा। अंत बांधो, समस्या है। हमारे बच्चे तो डोर लीजिए, डोर लेंगे फिर हम। तो सर आपको सरकार पैसे भी दे रही नहीं यहाँ से जाने? नहीं चाहिए पैसा, हमारे जमीन है, हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में सब कुछ है। हम नहीं मानेंगे, हम दे दिया। आपका ये कहना आप यहाँ से नहीं उठोगे? नहीं उठेंगे हम, बिल्कुल नहीं उठेंगे। बिना मर जाएंगे हम, फिर नहीं उठेंगे यहाँ से, नहीं मर जाएंगे भी नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक। तो दर्शकों, तमाम लोगों से हमने मुलाकात की, सबका ये कहना है कि डूंगरी बांध को रद्द किया जाए। यहाँ पर जो आज ये पंचायत रखी गई है, महापंचायत 76 गाँव की, इसके बाद इन्होंने बताया है कि यहाँ से शुरू है, ये आंदोलन का रूप भी ले सकती है। आखिरकार ये लोग कह रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और ये डूंगरी बांध इसको रद्द करना पड़ेगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे एशियन न्यूज़ राजस्थान से जुड़े रहिए। धन्यवाद।